हेलो बच्चों, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस प्रयागराज में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर 10 और 12 की फिजिक्स यानी साइंस पढ़ रहे थे। आज हम शुरुआत करते हैं 11th की भौतिकी विज्ञान की शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले अपने फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। बात समझ रहे हैं? चलो हम शुरुआत करते हैं अपना एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है भौतिक जगत। बात समझ रहे हैं? हम पूरी साइंस पढ़ेंगे। अब आज 2-3 दिन आपको केवल एक ही वीडियो मिलेगी, बाकी आने वाले समय में 2-4-6 दिन के बाद एक फर्स्ट फिजिक्स और एक सेकेंड फिजिक्स की वीडियो मिलेगी। बात समझ रहे हैं ना? इसी तरह 12th में और इसी तरह 11th में। चलो और शुरू करते हैं हम भौतिक जगत की। तो आपका यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है भैया? भौतिक जगत। देखो भौतिक जगत में हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले भौतिकी का परिचय पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान होती क्या चीज है। चलो आओ भौतिक विज्ञान। बात समझ रहे हैं? भौतिक विज्ञान क्या है? ये भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं भैया? फिजिक्स। बात समझ रहे हो? फिजिक्स क्या है? देखो फिजिक्स की जो उत्पत्ति होती है ये ग्रीक भाषा के शब्द से होती है। किससे होती है भैया? ग्रीक भाषा के शब्द। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम क्या है? फ्यूसिस। ग्रीक भाषा का क्या शब्द है भैया जिसका नाम क्या है? फ्यूसिस। बात समझ रहे हैं? इस फ्यूसिस का मतलब ही क्या होता है? नेचर। इस फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। क्या होता है भैया? प्रकृति। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति होती है। कोई पूछेगा भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? तो भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से होती है, जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर। नेचर का मतलब क्या है? प्रकृति। देखो इन्हीं सबको सिद्धांत मानकर जो आपको पुरानी अवधारणा के अनुसार परिभाषा दी गई थी वो क्या थी? प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना। प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना। प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है भैया? भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है भैया? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये पुरानी परिभाषा है। बात समझ रहे हैं ना? ये कौन सी परिभाषा है? ये आपकी पुरानी परिभाषा है। बात समझ रहे हैं? ये हम वैसे बता रहे हैं, बाकी ये जो आप जो परिभाषा बताएंगे नई परिभाषा बताएंगे। तो ये रहा भौतिक विज्ञान का परिचय। भौतिक विज्ञान के परिचय के अनुसार क्या रहेगी परिभाषा। देखो जब आए कौन आया भैया? जब आए अल्बर्ट आइंस्टीन जी। कौन आया भैया? अल्बर्ट आइंस्टीन आए। अल्बर्ट आइंस्टीन के आने से पहले, अल्बर्ट आइंस्टीन जी के आने से पहले यह समझा जाता था, अल्बर्ट आइंस्टीन के पहले यह समझा जाता है कि जो द्रव्यमान है और ऊर्जा है, द्रव्यमान और ऊर्जा में कोई संबंध नहीं। कब? आइंस्टीन जी के आने से पहले। आइंस्टीन जी के आने से पहले यह माना जाता था कि जो मास है और एनर्जी है इसमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब आइंस्टीन जी आए तब इन्होंने यह बताया कि जो मास होती है अर्थात जो द्रव्यमान होता है, जो एनर्जी होती है अर्थात क्या होता है? जो ऊर्जा होती है वे एक दूसरे से संबंध रखते हैं। क्या संबंध रखते हैं? उन्होंने बताया कि जो ऊर्जा होते हैं और द्रव्यमान होते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अर्थात बिना ऊर्जा के बिना द्रव्यमान नहीं संभव है और बिना द्रव्यमान के ऊर्जा नहीं संभव है। इस संबंध में उन्होंने एक समीकरण दिया था जिसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? क्या लिखेंगे? आइंस्टीन इन्होंने यह बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक सिक्के के
एक सिक्के के दो पहलू हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात क्या बताया भैया, द्रव्यमान को ऊर्जा में व ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जाता है, बदला जा सकता है। इस संबंध में इन्होंने एक समीकरण दिया, बात समझ रहे हो, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। बात समझ में आई? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, आप क्या बताएंगे? आइंस्टीन ने यहाँ बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इस संबंध में इन्होंने एक समीकरण दिया जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। इन्होंने बताया कि जो ऊर्जा होती है, क्या होती है भैया? ऊर्जा होती है, ये होती है द्रव्यमान गुणे प्रकाश की चाल का होल स्क्वायर। द्रव्यमान गुणे प्रकाश की चाल का होल स्क्वायर। किसने बताया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। यानी E बराबर क्या होता है? m गुणे c का होल स्क्वायर। E बराबर होता है mc स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? जहाँ c की क्या है? प्रकाश की चाल। जहाँ c बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किसमें है भैया? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। बात समझ रहे हो ना? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बात समझ रहे? उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होगी। समझ रहे? अब देखो हुआ क्या, इसी बेस पर इन्हें, जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्हें आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक माना गया। बात समझ रहे हैं? इस कारण यही लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, या यही लिख देते हैं कि इन्हें भैया आल्बर्ट आइंस्टीन को इन्हें आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो पूछेगा आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तब आप क्या बताओगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। देखो इन्हीं के अनुसार एक भौतिक विज्ञान की नई परिभाषा है। किनके अनुसार? अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने एक भौतिक विज्ञान की नई परिभाषा दी है। वो नई परिभाषा है क्या? आओ समझते हैं। इन्होंने नई परिभाषा क्या दी। चलो, इन्होंने नई परिभाषा याद दी। आप डबल यूनिट काउंट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भौतिक विज्ञान। क्या लिखेंगे भैया? भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा ऊर्जा के अन्योन। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा ऊर्जा के अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
ऊर्जा के अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बात समझ रहे हैं? वो क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। ये आधुनिक परिभाषा है जिसे हम बताते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनके जनक कौन है? इनके जनक जो है, इनके जनक का नाम है सर आइजैक न्यूटन। इनके जनक कौन है भैया? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन है। बात समझ रहे हैं? अब देखो, ये जो सर आइजैक न्यूटन है किसके जनक है? भौतिक विज्ञान के जनक। कोई पूछ लेगा आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक, तब आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन जी। ठीक है ना बच्चों? तो आज के लिए फर्स्ट वीडियो है 11th क्लास के लिए, तो आज तक रखते हैं यहीं तक ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और अपने यारों दोस्तों तक पहुंचाइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।